जिस तरीके से आए दिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, इंटरनेट आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अब साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। और इतना नहीं, साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पूरे देश को ये हिला सकता है, उसका नुकसान कर सकता है। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के साइबर सिक्योरिटी विभाग की चेयरपर्सन दिव्या बंसल। इनसे हम बात करते हैं। जो साइबर क्राइम है, जैसे कि नाम ही जुड़ा हुआ है साइबर प्लस क्राइम, तो किसी भी क्राइम करने के लिए अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इंटरनेट या नेटवर्क का अगर इस्तेमाल किया जाता है क्राइम करने के लिए, तो उसको साइबर क्राइम बोला जाता है। अगर आप देश की बात करें तो एक बड़ा नया, कहने को नया कॉन्सेप्ट है, बट आप देखिए कि हमारी जो वॉर्स है वो किस तरह से लड़ी जाती हैं। अगर हमें लैंड के ऊपर लड़ना है तो हमारी आर्मी होती है, अगर एयर में लड़ना है तो हमारे एयरफोर्स की आर्मी तैयार की जाती है, अगर सी में दो देशों में लड़ाइयाँ होता है तो उसके लिए नेवी है, न्यूक्लियर वॉर्स के लिए हम लोग बहुत सालों से ऑल ओवर द वर्ल्ड सब देश अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब एक पांचवी डायमेंशन है जो इन वॉर्स के साथ जुड़ गई है, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर एक कंट्री को अब दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करना है तो वो उस कंट्री की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अटैक करके, उनके आईटी सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करके, दूर वहीं पर बैठे अपनी जगह से लड़ाई लड़ सकता है। आप ये देखिए, हमारे स्काडा सिस्टम्स हैं, हमारी सारी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है, सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन तबाह भी की जा सकती है, डिलीट की जा सकती है, चुराई भी जा सकती है। देखें कि हम कहाँ थोड़ा पीछे रह जाते हैं बाकी देशों के मुताबिक। तो अगर आप अपना फ़ोन देखिए, आप फ़ोन पे कैसी कैसी ऐप्स यूज़ करते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यूज़ करते हैं या एप्पल का यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं। एक भी एप्लीकेशन क्या हमारे कंट्री में बनी हुई है? नहीं। दैट मीन्स ये सारी की सारी एप्लीकेशंस बाहर के कंट्रीज़ में बनी हुई हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि सारा का सारा कंट्रोल ही इस कंट्री की इन्फॉर्मेशन का बाहर है, ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है। हर एक कंट्री अपनी एक पावर जताना चाहता है। अगर वो हमारे आईटी सिस्टम्स को हैक करता है, जैसे कि अभी मार्च 26, इसी साल के मार्च 26 को आपने पढ़ा होगा कि रशियन हैकर ने करीबन हमारे इनकम टैक्स स्टेट डिपार्टमेंट के 800 GB का डेटा है वो हैक कर लिया है और वो उसको सेल कर रहा है। तो एक पावर दिखाना कि आप के कंट्री की इंफॉर्मेशन हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एक तो वो पावर दिखा रहे हैं, दूसरा वो हमें ये भी बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास आपसे बेटर टेक्नोलॉजीज है, आप हमारे साथ काम कीजिए, आप हमारे साथ, ये एक ओपन इन्विटेशन है। खबरें कई बार आई हैं कि जो बड़ी साइट्स हैं, फेसबुक है या गूगल है, वो अपने यूज़र का डाटा जो है दूसरी कंपनी को सेल करते हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई रोक नहीं है कि वो यूज़र का डाटा कहीं और सेल ना करें? आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया है और समहाउ मैं इस पर्टिकुलर इशू पे हम लोग काफ़ी काम हमने किया है। आप ये देखिए कि जो भी मैंने अभी पहले नाम लिए थे, जैसे फेसबुक है, गूगल है, व्हाट्सएप है, ये सारी सर्विसेज आपको फ्री मिल रही हैं। तो ये सर्विसेज आपको फ्री कैसे मिल रही हैं? इनको पैसा कहाँ से आ रहा है? ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? तो जितना भी डेटा ये लोग आप इस यूज़ करते हैं, तो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये थर्ड पार्टी को आपका डेटा सेल कर सकते हैं और इनडायरेक्टली आपने खुद ही इन्हें परमिशन दे दी है अपना डेटा सेल करने के लिए। भारत का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसा है? अगर कोई दूसरा देश साइबर अटैक करता है भारत के ऊपर, तो भारत किस तरीके से बचाव कर सकता है और साइबर सिक्योरिटी के मामले में उसको कहाँ आप देखते हैं? इस कंट्री को किसी एक स्केल के ऊपर तो यहाँ पर बैठे मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली अभी हमें एज अ कंट्री बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारा टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, अपना इंडिजनाइजेशन पर्सपेक्टिव से, सेल्फ रिलायंट होने के पर्सपेक्टिव से और अपना एक लीगल फ्रेमवर्क होने के पर्सपेक्टिव से, और ये चीज़ें आपस में बहुत इंटरडिपेंडेंट हैं। जब तक आपके पास अपनी टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी तब तक आप एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क कैसे लेकर आएंगे अपने डेटा को बचाने के लिए? तो इनिशियली आई थिंक इनोवेशन, आईटी के फील्ड में अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करके अपना एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाकर ही हम अपने आप को इन सब अटैक से बचा सकते हैं। और जैसे कि बाहर के कंट्रीज़ ने अब अपनी हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो वॉर्स होती हैं वो एयर, सी, लैंड में सब फाइट की जाती हैं, तो इसके लिए हमारी डिफरेंट फोर्सेस हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ने के लिए हमारी एक ऐसी आर्मी तैयार की गई है? क्या हमारे पास वो साइबर आर्मी जैसे कि चाइना और यूएस और इन सब देशों ने अपने कंट्री को के इंफॉर्मेशन एसेट्स बचाने के लिए बनाई हैं? क्या हम उस लाइन में जा रहे हैं? तो उन सब चीज़ों में आई थिंक हमें एज अ कंट्री अभी भी बहुत आगे काम करने का ज़रूरत है।
तो ये थी डॉक्टर दिव्या बंसल जिनका कहना है कि भारत को साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत तब तक इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा जब तक जितने भी हम ऐप्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हार्डवेयर यूज़ करते हैं, जब तक इन सब चीज़ों को भारत अपने देश में तैयार करना शुरू नहीं करता, तब तक जो है भारत दूसरे देशों की जो तकनीक है उनसे पीछे रहेगा। और जब ये चीज़ें भारत में सब तैयार होनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद ही भारत दूसरे देशों की बराबरी में खड़ा हो सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटीवी भारत।